फुसफुसाता घर अनन्या और आरव बचपन के दोस्त थे, स्कूल के दिनों से अविभाज्य। एक शाम कक्षाओं के एक लंबे दिन के बाद आरव ने सुझाव दिया, चलो उस परित्यक्त घर को देखते हैं जो पुराने रेलवे ट्रैक के पास है। लोग कहते हैं कि यह भूतिया है। अनन्या हिचकिचाई। उसने कहानियां सुनी थीं, छायाएं हिलती हुई, रात में चीखें और एक लड़की की हंसी गूंजती थी जब कोई अंदर नहीं था। लेकिन आरव की जिज्ञासा उसके डर से अधिक मजबूत थी, इसलिए वह सहमत हो गई। वे घर पर तब पहुंचे जब सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया। लकड़ी का दरवाजा एक कराह के साथ खुला, मानो घर ही उन्हें चेतावनी दे रहा हो। धूल हवा में भर गई और अंदर की शांति भारी, अप्राकृतिक लग रही थी। आरव ने अपने फोन की टॉर्च निकाली। देखो, यहां डरावना कुछ नहीं है। लेकिन फिर उन दोनों ने सुना एक हल्की फुसफुसाहट, लगभग ऐसा जैसे कोई अनन्या का नाम पुकार रहा हो। उसका दिल जम गया। आरव, क्या तुमने वह सुना? उसने घबराकर सिर हिलाया। वे और अंदर चले गए। फर्श के तख्ते उनके पैरों के नीचे कराह रहे थे। एक टूटा हुआ दर्पण दीवार पर लटका हुआ था और जैसे ही अनन्या ने उसमें देखा, वह हाँफ गई। प्रतिबिंब में आरव उसके बगल में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक और आकृति थी। एक लड़की, पीली, खोखली काली आंखों वाली, बहुत चौड़ी मुस्कुरा रही थी। अनन्या चिल्लाई और मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। हमें जाना चाहिए। जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा एक बहरे धमाके के साथ बंद हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। आवाजें एक ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ रही थीं जिसे वे दोनों नहीं समझते थे। हवा ठंडी हो गई। उनकी सांसें अंधेरे में दिखाई दे रही थीं और फिर एक बच्चे की तरह हंसी हॉल में गूंजी। अचानक आरव की मशाल टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। अनन्या को अपने कंधे पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। वह जम गई। आरव, मेरा हाथ कसकर पकड़ो। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो जिस हाथ को उसने पकड़ा वह बर्फ की तरह ठंडा था और आरव का नहीं। कुछ पल के लिए बत्तियां वापस आ गईं। आरव कमरे के पार खड़ा था, सदमे में घूर रहा था। उनके बीच पीली लड़की खड़ी थी। उसकी चौड़ी मुस्कान असंभव रूप से खिंच रही थी। आरव, भागो! अनन्या चिल्लाई। लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, लड़की ने फुसफुसाया, तुम खेलने आए थे, अब तुम कभी नहीं जा सकते। घर चीखों से गूंज उठा और अगली सुबह तक घर फिर से शांत खड़ा था, अपने अगले आगंतुकों का इंतजार कर रहा था।